जितने भी ये यहूदी लॉबीज़ हैं और जितने भी ये थिंक टैंक है, बड़े थिंक है, ये कभी भी मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के यदुवंशी वही श्री कृष्ण के वंशज हजारों साल पहले पश्चिम की ओर भागे और बाद में दुनिया उन्हें यहूदी नाम से जानने लगी। क्या हो अगर मैं कहूं कि इजराइल की जड़ों में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हिंदू धर्म की धड़कनें भी दबे हुए हैं। और सबसे बड़ा झटका यह कि पैगंबर मूसा की कहानी और श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं दो अलग अलग सभ्यताओं में नहीं बल्कि एक ही टूटे हुए वंश की दो दिशाओं में बंटी हुई गाथाएं हो सकती हैं। आज हम केवल इतिहास नहीं सुनने वाले, हम उस सच के दरवाजे खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपका मन कहेगा यह तो हमेशा मेरी आंखों के सामने था पर मैंने कभी जोड़ा ही नहीं। कल्पना कीजिए, एक ओर द्वारका का समुद्र निगलता हुआ किनारा, दूसरी ओर पश्चिम की ओर भागते लोग, रेगिस्तानों को पार करते हुए फिलिस्तीन पहुंचते हुए। वही लोग जिनका धर्म बदला, पहचान बदली, लेकिन परंपराएं नहीं बदल सकी। और यही वह कड़ी है जिसे दुनिया ने अनदेखा किया, पर आज आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम वे 7 रहस्य खोल रहे हैं जिनसे साबित होता है कि यहूदी धर्म और हिंदू धर्म दो रास्ते नहीं, एक ही मूल स्रोत की दो शाखाएं हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप ये सच मिस कर गए तो आप इतिहास की उन कड़ियों को खो देंगे जो अब तक लाखों लोगों से छिपी रही हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वह आपकी पूरी समझ बदल सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में यहूदियों का इतिहास हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा में क्या समानता थी? क्या यहूदी प्राचीन काल में हिंदू ही थे? उन्होंने अपना अलग साम्राज्य कैसे बनाया? आज इजराइल में कितने हिंदू हैं? वे कौन सी 7 समानताएं हैं जो यह साबित करती हैं कि यहूदी हिंदू थे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित यहूदी देश इजराइल के बारे में, जिसकी सीमा उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है। इजराइल पूर्व में वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी क्षेत्रों और दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी के साथ साथ उत्तर पूर्व में सीरियाई गोलान हाइट्स पर कब्जा करता है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का एक छोटा देश है। जी हाँ, इजराइल का कुल भू क्षेत्रफल करीब 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 420 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 115 किलोमीटर है। अपने भू क्षेत्रफल की वजह से ही इजराइल को दुनिया में 152वां स्थान मिला है और इसकी तुलना न्यू जर्सी या भारत के मिजोरम राज्य से की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का आकार भले ही छोटा हो, पर इसने अपनी आजादी के साथ ही तमाम बाहरी संकटों से जूझते हुए तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि खुद को दुनिया में एक अलग ताकत के रूप में स्थापित किया। ऐसी ताकत जिसकी ओर बड़े से बड़े देश भी आंख उठाने से डरते हैं। एक दौर में इजराइल भी अपने पड़ोसियों से उसी तरह परेशान रहा जैसे भारत, लेकिन आज शायद ही कोई देश उससे पंगा लेने की जरूरत कर पाता। आज इजराइल को उसकी मजबूत इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है, जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया में सबसे बेहतरीन और उन्नत स्तर की है, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और सटीक टारगेट मिसाइल रॉकेट्स। इजराइल ने रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को इतना बढ़ाया कि दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादकों में उसका नाम लिया जाता है। अमेरिका के बाद इजराइल ही भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्यातक है। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना दुनिया की 6ठी से 10वीं सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शामिल है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे तमाम विकसित देश भी उससे पीछे हैं। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है, जो ईरान और उसके प्रॉक्सी से आने वाले खतरों को रोकने में बहुत प्रभावी साबित हुआ था और इसने तमाम मिसाइल हमलों को रोक दिया था।
इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की सटीकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक उसका कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है। ये किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने की क्षमता रखता है। बता दें, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां की आधे से ज्यादा आबादी यहूदियों की है और इस देश की स्थापना 14 मई वर्ष 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने की थी, जिसके बाद उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इस देश को मान्यता दे दी। आज भी दोनों देश एक दूसरे का साथ निभाते नजर आते हैं। यही वजह है कि चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के बाद भी इजराइल को आज कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अमेरिका तो उसके साथ है ही, साथ ही यहूदी लोग भी अपने देश पर जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे, जो देश के लिए भी वफादार हैं और अपने धर्म के लिए भी काफी ईमानदार हैं। इजराइल की करीब 74% आबादी यहूदी धर्म को फॉलो करती है, जबकि जनसंख्या का बाकी हिस्सा इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, जो चाहकर भी इजराइल में अपनी धाक नहीं जमा सकता और न ही यहूदियों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये लोग कन्वर्शन में विश्वास नहीं रखते और न ही किसी दूसरे धर्म के सदस्यों को यहूदी धर्म में आने देते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी 15.8 मिलियन है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 0.2% है और इनमें से करीब 72 लाख से ज्यादा यहूदी ही इजराइल में रहते हैं, जबकि इससे ज्यादा भारत, रूस, अमेरिका जैसे देशों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदी धर्म से जुड़े लोग चाहे किसी भी देश में रह रहे हों, लेकिन वहां रहने के बाद भी उन्हें इजराइल की सिटीजनशिप हासिल होती है, यानी वे जब चाहें इजराइल जाकर रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदियों के लिए ही वर्ष 1948 में एक अलग देश के रूप में इजराइल की स्थापना की गई थी, जिसकी मांगें 1900 में ही शुरू हो गई थीं। उस वक्त यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर रहने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर अलग अलग देशों में जाकर बसते तो उनका अस्तित्व खो सकता था। इसलिए अलग देश के रूप में इजराइल को स्थापित किया गया, जो आज यहूदियों की एकता का प्रतीक है और दुश्मनों के लिए एक कड़ा मुकाबला है, जिसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन अपना भारत, जो गैरों को अपना बनाना जानता है, उसकी इजराइल से काफी अच्छी दोस्ती है, जिसकी एक वजह है दोनों देशों की संस्कृति, जो एक दूसरे से काफी मेल खाती है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यहूदी और हिंदू धर्म में काफी ज्यादा समानताएं हैं, जबकि इतिहास में तो यहाँ तक बताया गया है कि यहूदियों का संबंध महाभारत काल और श्री कृष्ण से भी था और वे प्राचीन काल में हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और आज इजराइल में कितने हिंदू रहते हैं, और क्या सच में यहूदी पहले हिंदू ही थे? इन दोनों धर्मों का आपस में क्या कनेक्शन है? ये जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल हिंदू ग्रंथों और यहूदी किताबों को पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज जो लोग यहूदी धर्म को मानकर उसके रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और मूर्ति पूजा को एक पाप समझते हैं, यही लोग प्राचीन काल में हिंदू हुआ करते थे, जो मूर्ति पूजा तो करते ही थे, साथ ही भगवान कृष्ण को भी बहुत मानते थे। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, जिससे वह बहुत दुखी और क्रोधित थीं और अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को मानती थीं, क्योंकि गांधारी को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। बता दें, गांधारी का यह श्राप लगभग 36 साल बाद सच हुआ, जब यदुवंशियों के बीच द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में मौसूल युद्ध हुआ। उस समय कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भागकर वे सीरिया, अरब, मिस्र होते हुए फिलिस्तीन पहुंच गए थे और यह घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहूदी धर्म की स्थापना का इतिहास भी लगभग इतना ही प्राचीन है। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य और एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे यहूदी धर्म माना जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए हम आपको 7 ऐसी समानताएं बताने वाले हैं जो यहूदी और हिंदू दोनों ही धर्मों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, साथ ही यह सिद्ध करती हैं कि यहूदी प्राचीन काल में हिंदू ही थे। जिनमें सबसे पहली समानता भगवान कृष्ण और पैगंबर मूसा से संबंधित है। दरअसल जब भगवान कृष्ण की माता देवकी का विवाह उनके पिता वसुदेव जी से हुआ था, तब महाराज कंस उन्हें विदा करने के लिए स्वयं सारथी बनकर रथ चला रहे थे, क्योंकि महाराज कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन उसी दौरान आकाशवाणी हुई थी, जिसमें कंस से कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा काल होगा और वही तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस को गुस्सा आ गया और उसने माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया।
जबकि धरती पर पापियों, राक्षसों तथा कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से भगवान श्रीहरि को भगवान कृष्ण के रूप में माता देवकी के गर्भ से अवतार लेना पड़ा। इसी तरह यहूदी इतिहास में भी मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फैरो के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि उसका अंत उसी के राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। वही दूसरी समानता यह है कि जब कंस अपने वध की आकाशवाणी सुनता है तो वह देवकी की 8वीं संतान को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि वह जन्म लेने के बाद कारागार में नहीं थी। इसलिए कंस राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे देता है। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी उन बच्चों को मारने का आदेश दिया था जो 1 साल से कम उम्र के थे। दोनों धर्मों में मौजूद तीसरी समानता यह है कि जिस तरह कंस के हुक्म से पहले ही भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक टोकरी में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को उठा लिया और फिर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा को दूसरी माँ ने पाला, जबकि उनकी असली माँ कोई और ही थी। इसके अलावा चौथी समानता यह बताती है कि श्री कृष्ण के 2 भाई थे, जिनमें बलराम उनसे बड़े थे, लेकिन चर्चा हमेशा श्री कृष्ण की होती थी और उन्हें ही विष्णु का अवतार बनने का अवसर मिला था। उसी तरह पैगंबर मूसा के भी एक बड़े भाई थे जिनका नाम हारून था, लेकिन पैगंबर के रूप में मूसा को चुना गया और उन्हें ही लोकप्रियता हासिल हुई। इसी तरह 5वीं समानता तो आपको यह मानने पर मजबूर कर देगी कि यहूदी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। दरअसल ये बात तो आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया था तो उनके ससुर जरासंध ने कृष्ण और यादवों के कुल को नष्ट करने की ठान ली थी। जरासंध ने बार बार मथुरा पर हमला करवाया, जिससे परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और अपने लोगों को लेकर पूर्वजों की नगरी द्वारका चले गए। ठीक उसी तरह जब पैगंबर मूसा को पता चला कि उनके पूर्वजों की भूमि तो बनी इज़राइल यानी यरूशलेम है, तो वे भी अपने सभी हिब्रू कबीले के लोगों को लेकर मिस्र से निकल गए थे। बता दें, यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन था। इसके अलावा छठी समानता यह है कि जब श्री कृष्ण अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे, तब उन्हीं के लोगों यानी यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें आपस में युद्ध हुआ और वे सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी यह पढ़ने को मिलता है कि बनी इज़राइल के लोगों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनके कबीले में बिखराव हो गया था। इसके अलावा 7वीं समानता की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि पैगंबर मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। द्वारका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक ही है। अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम शाम है, जो कृष्ण के श्याम नाम का ही अपभ्रंश है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानताएं हैं। इतना ही नहीं, इज़राइल में आज करीब 11,000 लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं, साथ ही कई मंदिर भी मौजूद हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यहूदी लोग हिंदू ही थे? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।